वेलकम टू रेजोल्यूट इंटीरियर क्रिएशन टू रेवोल्यूशन। तो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आज की डेट में सुनने को मिलता है कि मेरा एक छोटा सा फ्लैट है, बेडरूम का साइज़ इतना छोटा है, लिविंग डाइनिंग इतना छोटा है, इसको ऐसे कैसे डेकोरेट किया जाए ताकि ये स्पेस में बड़ा दिखे, मतलब स्पेशियस डिज़ाइन कैसे बनता है। और जितना क्लाइंट मेरे पास आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ये भी एक फीडबैक रहता है कि भाई मैंने किसी को हायर किया था मार्केट से, इंटीरियर डिज़ाइनर को, किसी कंपनी से हम लोग एग्रीमेंट करके काम शुरू किए थे, लेकिन देखिए कंपनी का बंदा कोई तो डिज़ाइनर ज़्यादातर होता नहीं है, सब सेल्स का बंदा है। वो अपने टारगेट फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइनर के रूप लेके आपके सामने आता है, काम उठा लेता है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को ऐसे कुछ करके चला जाता है कि पहले वो लोग बोलते कि बहुत स्पेसियस आपको दिखेगा, एकदम लगेगा कि बहुत सुंदर सा इंटीरियर आपका बना हुआ है, लेकिन जब वो रेडी होने के बाद प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर मिलता है तब आपको लगता है यार क्या खटरा बना दिया, हर जगह में फर्नीचर बना दिया, हर जगह में पैनलिंग कर दिया, चलते फिरते खाली ठोकर खाते जाओ, स्पेस मैनेजमेंट तो एकदम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। एंड पूरा रूम डेकोरेट तो किया है, पैसा बहुत लेके गया है, लेकिन एकदम पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं मिला है। मतलब बहुत ऐसा फीडबैक मेरे पास आजकल डेट में आने लगे हैं, और वो लोग फिर से हम लोगों से इंटीरियर का काम, रेनोवेशन का काम करवा रहे हैं। तो सोचा कि दिमाग में आया, मेरा दिमाग में ये आया है कि चलिए एक बार इसको लेके बात करते हैं कि अपने रूम को कैसे डेकोरेट कर पाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसियस दिखे। तो स्पेसियस करने के लिए मेजर कुछ टिक्स होते हैं जो आप खुद भी अपने हिसाब से एडॉप्ट कर सकते हो। इसके लिए आपका डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई डिज़ाइनर आपके घर में इंटीरियर का काम कर रहा है तो आप ये सब पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। अगर ये हो रहा है तो आप काम आगे बढ़वाइए, नहीं तो उससे बात कीजिए, क्योंकि ये सब मेजर टिक्स होता है जो आपके रूम को या फिर लिविंग डाइनिंग एरिया को बहुत ज़्यादा बिगर लुक कर देता है। सबसे पहले बात करते कि वर्टिकल स्पेस क्रिएशन। वर्टिकल स्पेस क्रिएशन का मतलब ये होता है कि अगर घर में विंडो हो, ऑब्वियसली है, जितने भी विंडोज़ हैं उसमें कर्टेन ऐसे बिल्कुल भी मत प्लेस कीजिए, मतलब कर्टेन को ऐसे ही प्लेस कीजिए वर्टिकली, उसको फ्रॉम सीलिंग टू ऑलमोस्ट फ्लोर टच करने की कोशिश कीजिए। फ्लोर टच तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लोर का क्लीनिंग का इशू होता है। फ्लोर से 6 इंची छोड़ के और सीलिंग से करने की कोशिश कीजिए। वर्टिकल स्पेस क्रिएशन आपके रूम को बहुत ज़्यादा स्पेसियस कर देता है। उसके बाद नो ओपन गैजेट्स एंड ऑल द अप्लायंसेस शुड बी कंसोल ओनली, मतलब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस ओपन नहीं रहना चाहिए। जितना भी टीवी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कोई भी अप्लायंसेस जो भी आपके पास हो सामान, चाहे वो लिविंग डाइनिंग में रखा हो या किचन में या फिर बेडरूम में, कहीं पर भी हो, वो सब कंसोल होना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए। जैसे ओपन रहता है उसका साइड से डेप्थ दिखता है, चाहे वो डेप्थ 4 इंची का हो या फिर 24 इंची का हो, लेकिन जैसे आपको डेप्थ दिखता है, एक क्लमजी सा, एक ओवर बर्डन सा लुक ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली दिमाग में क्रिएट हो जाता है। तो वो सिनेरियो आपके मन में ना आ पाए, इसके लिए हर एक अप्लायंसेस को अंडर द कैबिनेट करने की कोशिश कीजिए। अभी आप बोलेंगे कि यार ये सब कुछ अगर कैबिनेट के अंदर डाल देगा तब तो कैबिनेट बनता जाएगा और फर्नीचर बढ़ता जाएगा और बल्कि लुक लेके आएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप ये ध्यान दीजिए, बात को कंसोल कीजिए कैबिनेट के अंदर हर एक अप्लायंसेस, एंड उसके फ्रंट डोर में कवर्ड मत करके उसको ग्लास पल्ला या फिर ओपन सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। अंदर में मैक्स टू मैक्स लाइटिंग से इल्यूमिनेशन करने की कोशिश कीजिए। लाइट की सोर्सेस नहीं दिखना चाहिए, लेकिन लाइट की इल्यूमिनेशन पूरा मिलना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ रेज शुड बी मैक्सिमम बट सोर्स ऑफ द लाइट शुड नॉट बी विजिबल। ये आप मेंटेन कीजिए तो आपका रूम बहुत बिगड़ दिखेगा। क्रिएशन ऑफ एनी फोकल पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट क्रिएट कीजिए। होता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे जैसे हम लोग का ध्यान जाता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और मिनिमलिस्टिक इन डिज़ाइन रहता है, लेकिन डायरेक्ट हिट करता है हमारे दिमाग को बहुत हल्के से, तो बहुत सुंदर लगता है। आप सीलिंग में भी कर सकते हो। सीलिंग में विथ क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल बीम और कोई पीवीसी पैटर्न क्लैडिंग, इससे आप फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। लिविंग डाइनिंग जोन के सेंटर में शैंडेलियर का प्लेसमेंट ज़रूर कीजिए। शैंडेलियर का प्लेसमेंट आपके लिए एक फोकल पॉइंट क्रिएशन में मदद करेगा एंड साइकोलॉजिकली आपके एक रूम को बिगर स्पेसियस
सेंस में लेके जाएगा सकते हो। कोई वॉल में आप फोटो फ्रेमिंग से फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर जोन को हाईलाइटर कर सकते हो। इसके दो रीज़न है, एक तो कोई एक चीज़ को आप हाईलाइटर के हिसाब से यूज़ करते हो, और बाकी जितना चीज़ है उसको अगर आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन ना करो, उसको अगर मिनिमम करो डिज़ाइन के हिसाब से, तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, डाल लुक नहीं आता एंड रूम स्पेसियस दिखता है। उसके बाद फॉल सीलिंग मिनिमम ड्रॉप डाउन कीजिए फ्रॉम मेन सीलिंग। फॉल सीलिंग आपका मेन सीलिंग से मिनिमम 4 इंची तक ही ड्रॉप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट है भाई, फ्लैट में ऐसे ही हाइट शॉर्टेज मिलता है। आपको 10 फीट का तो मिलने का सवाल ही नहीं होता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई एंड रिच फ्लैट नहीं है तो 9 फीट का आपका साइज़ मिलेगा। उसमें से अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दोगे तो आपका मैंने विजिबल एरिया वो बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो बहुत कॉन्जेस्टेड फीलिंग हो जाएगा। इसलिए 4 इंची से ज़्यादा ड्रॉप डाउन बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्री के सामने मिरर का प्लेसमेंट कीजिए, विंडो के ठीक ऑपोजिट में 100% मिरर का प्लेसमेंट कीजिए, क्योंकि लाइट इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत स्पेसियस दिखेगा, बहुत एक ब्राइटर एंड बिगर स्पेस क्रिएशन इससे हो जाता है। उसके बाद एडिशन ऑफ प्लांटेशन, ये आपका आँखों के सुकून के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और एक फ्रेश एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। तो प्लांटेशन ज़रूर कीजिए लिविंग में, सोफ़ा काउच के साइड में, या फिर आप एंट्री के सामने प्लांटेशन 100% कीजिए। घर में कहीं ना कहीं एक जोन प्लांटेशन के 100% कर दीजिए। फर्नीचर चाहे छोटा हो तो भी चलेगा, लेकिन प्लांटेशन मस्ट है, इसको रखना ही है, बेडरूम में भी रखना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम वाइट कलर का यूज़ कीजिए, इससे रूम स्पेसियस दिखता है। और जितने भी टेबल का टॉप आपका विजिबल लेवल में है, मतलब 2.5 फीट से 4 फीट के अंदर है, उसके टॉप में कोई भी लैमिनेशन यूज़ नहीं करके वाइट ग्लॉसी मार्बल यूज़ कीजिए। स्पेसियस भी दिखेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, बहुत बिगर लुक लेके आएगा। और आ जाता है हैंडललेस फर्नीचर का यूज़ कीजिए। कोई भी चीज़ जो भी सरफेस लेवल से निकल के बाहर आता है वो आपके लिए एक बल्कि सा थिंकिंग पैटर्न क्रिएट करता है, तो वो सेंस दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसके लिए हैंडललेस प्रोडक्ट का यूज़ मैक्सिमम कीजिए। घर में जितना भी फर्नीचर हो उसमें डार्क थीम का यूज़ मिनिमम कर दीजिए, लाइटर शेड का यूज़ मैक्सिमम कीजिए। डार्कर शेड अगर यूज़ भी हो रहा है तो उसको मैट फिनिश में ही जाइए। एंड अगर लाइटर शेड इन द सेंस अगर वाइट है तो सिर्फ अगर वाइट है तो ही पूरा ग्लॉसी फर्नीचर कीजिए। अगर वाइट है तो आई इंसिस्ट कि वाइट को ग्लॉसी में ही लीजिए, बहुत स्पेसियस दिखता है। और अगर दूसरा कोई भी कलर का फर्नीचर है तो उसको सिर्फ एंड सिर्फ मैट फिनिश में ही जाइए। कोई भी फर्नीचर को आप वॉल के साथ अटैच करके मत रखिए। ये आपको लगेगा कि यार वॉल के साथ अटैच कर देंगे तो फिर बीच में आपका ज़्यादा स्पेस दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा आपके पास फर्नीचर अभी रखा हुआ है तो उसको थोड़ा सा रिप्लेस करके देखिए। कुछ वॉल से मिनिमम 1 फीट या फिर 16 इंची का एक गैप रखिए। उसके बाद फर्नीचर को प्लेस कीजिए, चाहे वो सोफ़ा सेट हो गया या फिर बेड हो गया, या अगर बेड होता है तो बेड के दोनों साइड में आप स्पेस रखिए। उसमें से एक कॉर्नर में आप साइड टेबल का या फिर बेड साइड कंसोल का यूज़ कीजिए, दूसरे साइड में प्लांटेशन का यूज़ कीजिए। कर्टेन को अगर यूज़ करना है तो प्लीज़ आप शेयर कर्टेन का यूज़ ज़रूर कीजिए। डार्क कर्टेन यूज़ करने से आपका साउंड का एब्जॉर्बेशन मेंटेन हो जाएगा। डार्क कर्टेन यूज़ करने से बाहर के हॉट जो सनलाइट होता है, स्कॉचिंग सनलाइट, वो अंदर आने से आपका रूम को रोक देगा वो। लेकिन शेयर कर्टेन का यूज़ भी उसके साथ कीजिए। शेयर कर्टेन का यूज़ जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा एक स्पेसियस एंड एक सूदिंग सा इफेक्ट, एक रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाएगा। एंड जितने भी आपका फॉल सीलिंग में पैनल लैंड एंड वार्म व्हाइट लाइट का आप यूज़ कर रहे हो, उसको दोनों डिफरेंट साइज़ को बिल्कुल मत कीजिए। यूजुअली यही सब लोग करते हैं और सबसे बड़ा गलती यही होता है स्पेस क्रिएशन में। हम लोग पैनल लाइट को बड़ा साइज़ का देते हैं एंड वार्म लाइट छोटा साइज़ का देते हैं। ये आज से अभी से बंद कर दीजिए। अगर लाइट लगा हुआ है तो उसको रिप्लेस करके तक बाद देखिए, आपके सेंस में बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएशन में ये मदद करेगा। पैनल लाइट अगर 6 इंच का देना हो तो वार्म लाइट को भी 6 इंच का ही दीजिए। अगर वार्म लाइट आपका 4 इंची में दिया हुआ है तो पैनल लाइट भी 4 इंची में ही दीजिए। अगर हर एक लाइट जो भी आपका सीलिंग में सरफेस में है वो अगर सेम डाया में रहेगा तो ओवरऑल आपका सेंस में, ओवरऑल आपका माइंड सेटिंग में वो एक बहुत ज़्यादा एक रिफ्रेशमेंट एंड एक सूदिंग इफेक्ट लेके आएगा।
घर के हर एक जगह में इस कोने में उस कोने में हर एक जगह में फर्नीचर को मत प्लेस कीजिए, ना ही प्लांटेशन कीजिए, ना ही फ्लोटिंग शेल्फ्स का यूज़ कीजिए, ना बुक शेल्फ का यूज़ कीजिए। हर एक जोन को डिफरेंट तरीके से सेग्रीगेट कर लीजिए कि ये मेरा प्लांटेशन जोन है, ये मेरा कवर्ड जोन है, ये मेरा ऑल द अप्लायंसेस कंसोल यूनिट है, ये मेरा क्रॉकरी है एंड ये डाइनिंग है। एंड डाइनिंग टेबल को ऑब्वियसली प्लीज़ फोल्डिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल हम लोग को उतना बड़ा चाहिए नहीं होता है, 6 सीटर डाइनिंग टेबल फॉर द होल डे। तो उसको आप कभी 3 फीट बाय 3 फीट में यूज़ कर लीजिए एज ए ब्रेकफास्ट टेबल, फिर उसको कन्वर्ट कर लीजिए डाइनिंग टेबल में, तो आपका स्पेस यूटिलाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच।